Hello students, I welcome you all to my channel Biology Bites with Danish। हमने 10th की बायोलॉजी स्टार्ट की और आज हमें जो पहला चैप्टर है लाइफ प्रोसेसेस उसका दूसरा लेक्चर हमें आज पढ़ना है। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा कि न्यूट्रिशन क्या होता है। न्यूट्रिशन के दो टाइप्स हमने पढ़े, एक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और एक हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। फिर हमने ये बोला कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के दो टाइप्स है, एक फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड दूसरा कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो है, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के हमने बोले उसके तीन टाइप्स है। कौन कौन सा टाइप हमने पढ़ा था? एक हमने पढ़ा था सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, दूसरा हमने पढ़ा था पैरासिटिक न्यूट्रिशन एंड एक और हमने पढ़ा था दैट इज होलोजोइक न्यूट्रिशन। आज हमें यही ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो है इसके टाइप्स हमें आज एक्सप्लेन करने हैं। सो सबसे पहले हम एक्सप्लेन करेंगे टाइप्स ऑफ ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। टाइप्स ऑफ ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, तो मैंने आपको बोला था कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के दो टाइप्स है। कौन कौन सा? एक मैंने आपको बोला था फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड दूसरा जो है दैट इज कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में मैंने आपको बोला था कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एक ऐसी न्यूट्रिशन है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपने लिए खाना खुद ही बनाएगा और अपनी ही बॉडी में बनाएगा, उसको हमने बोला था ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के जो दो टाइप्स है वो हमें एक्सप्लेन करने हैं। सबसे पहले हम एक्सप्लेन करेंगे फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब बायोलॉजी में कुछ वर्ड्स जो है वो आपको याद रखने। फॉर एग्जाम्पल फोटो, कभी आएगा ऑटो, ऑटो मीन्स सेल्फ, कभी आएगा फोटो, फोटो मीन्स लाइफ। अब इस फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का क्या मतलब है? फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मतलब है जब एक ऑर्गेनिज्म अपने लिए खाना बनाएगा, खुद ही बनाएगा, लेकिन किसकी हेल्प से बनाएगा? दैट इज फोटो। फोटो मीन्स लाइट। जब एक ऑर्गेनिज्म अपने लिए खाना बनाएगा विद द हेल्प ऑफ लाइट, दैट इज कॉल्ड व्हाट? दैट इज कॉल्ड फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सो मैं इसको ऐसे एक्सप्लेन करूंगा, प्रिपरेशन of own food, preparation of own food with the help of light is called, उसको हम बोलेंगे फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब ये जो फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है, इसी फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को, क्योंकि एक ऑर्गेनिज्म अपने लिए खुद ही खाना बनाएगा विद द हेल्प ऑफ लाइट, अब इसी फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को हम आगे जाके बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। सो दूसरा पॉइंट मैं इसमें ये लिखूंगा, इट इज आल्सो कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। इसका एक और नाम है फोटोसिंथेसिस। सो दिस इज अबाउट व्हाट? दिस इज अबाउट फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मतलब है एक ऑर्गेनिज्म जब अपने लिए खाना खुद ही बनाएगा उसको हम बोलेंगे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के दो टाइप्स हैं, फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मीन्स एक ऑर्गेनिज्म जब अपने लिए खाना खुद ही बनाएगा विद द हेल्प ऑफ लाइट, उसको हम बोलेंगे फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और इसी फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को हम बोलेंगे फोटोसिंथेसिस, यानी कि फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस मीन्स बनाना। कुछ बना रहा है एक ऑर्गेनिज्म, किसकी हेल्प से? फोटो मीन्स लाइट। अब दूसरा जो है दैट इज कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को समझने के लिए थोड़ा सा आपको एक चीज समझना है, वो ये, मान ली यहां पे एक चीज है, एक सब्सटेंस है, दैट इज ए, और ये जो ए है, ए कन्वर्ट होता है सब्सटेंस बी में और यहां से थोड़ी सी एनर्जी भी निकलती है। अब केमिस्ट्री के पहले चैप्टर में केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में आपने ये पढ़ा होगा कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। केमिकल रिएक्शन का मतलब ये कि जब एक सब्सटेंस
या एक या दो सब्सटेंस कंबाइन होकर नया एक सब्सटेंस बनाएगा, उसको हम बोलेंगे केमिकल रिएक्शन। सो यहां पे भी एक सब्सटेंस एक नया सब्सटेंस में, एक नए सब्सटेंस में कन्वर्ट हो रहा है, इसको भी हम बोलेंगे केमिकल रिएक्शन। और जब ये सब्सटेंस ए कन्वर्ट होता है बी में, वहां से एनर्जी निकलती है और इस एनर्जी को हम बोलेंगे दिस इज केमिकल एनर्जी। ये जो एनर्जी है दिस इज केमिकल एनर्जी। मैं बोल रहा हूं कि सब्सटेंस था ए, ये जो ए है, ए कन्वर्ट हुआ बी में, बी की नई प्रॉपर्टी है और साथ में यहां रिलीज हुई एनर्जी, इस एनर्जी को हम बोलेंगे केमिकल एनर्जी। और ये जो रिएक्शन है, ये जो प्रोसेस है, ये कौन कर रहा है? मान ले आप ये कोई बैक्टीरिया करा रहा है, ये कोई बैक्टीरिया करा रहा है। सो मैं बोलूंगा इस बैक्टीरिया की वजह से ये ए सब्सटेंस कन्वर्ट हुआ बी में और यहां से एनर्जी निकली और उस एनर्जी को हम बोलेंगे केमिकल एनर्जी। अब क्या हो रहा है? अब ये हो रहा है कि ये जो एनर्जी है, इस एनर्जी को ये बैक्टीरिया यूज करता है। किस लिए यूज करता है? खाना बनाने के लिए। इस बैक्टीरिया ने ए को कन्वर्ट किया बी में और वहां से एनर्जी निकली। अब ये बैक्टीरिया इस एनर्जी को यूज करता है खाना बनाने के लिए और इसी को हम बोलेंगे कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ये बैक्टीरिया अपना खाना खुद ही बना रहा है विद द हेल्प ऑफ व्हाट? विद द हेल्प ऑफ कीमो। कीमो मींस यहां पे केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी। सो मैं यही लिखूंगा, प्रिपरेशन ऑफ ओन फूड, preparation of own food with the help of chemical energy, with the help of chemical energy is called chemo autotrophic nutrition, chemo autotrophic nutrition। और ये जो कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है, जैसे हमने फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को बोला फोटोसिंथेसिस, इसी तरह कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो है इसको हम बोलेंगे कीमोसिंथेसिस। सो मैं यहां पे लिखूंगा इट इज आल्सो कॉल्ड कीमोसिंथेसिस, इट इज आल्सो कॉल्ड कीमोसिंथेसिस। इसको हम एक और नाम देते हैं कीमोसिंथेसिस। अब जब हमने ये पढ़ा कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के दो टाइप्स है, फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मतलब खाना बनाना विद द हेल्प ऑफ लाइट, और कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मतलब है खाना बनाना विद द हेल्प ऑफ केमिकल एनर्जी। इसको हमने एक और नाम दिया फोटोसिंथेसिस और इसको हमने एक और नाम दिया कीमोसिंथेसिस। लेकिन हमें एग्जांपल्स याद रखने हैं कि फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो है इसको परफॉर्म कौन करेगा? इसको परफॉर्म करता है ग्रीन प्लांट्स। और अगर आपसे ये पूछेगा कोई कि कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की कोई एग्जांपल है, कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन किन में होती है, तो आप बोलना सर्टेन बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरियाज में कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होती है। सो दिस इज अबाउट फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब उसके बाद हमने पढ़ा कि ये जो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के भी तीन टाइप्स हैं। एक टाइप उसमें हमने पढ़ा कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में, हमने लिखा था पहले लेक्चर में, हमने उसमें पढ़ा था कि कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो है उसके तीन टाइप्स है। एक सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, दूसरा पैरासिटिक न्यूट्रिशन, तीसरा होलोजोइक न्यूट्रिशन। सो हम ये लिखेंगे यहां पे। अब हमें पढ़ने हैं टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के टाइप्स हम पढ़ेंगे तो सबसे पहला टाइप हमने पढ़ा था सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, एंड दूसरा हमने पढ़ा था पैरासिटिक न्यूट्रिशन, और तीसरा एक टाइप जो है उसको हमने बोला था होलोजोइक न्यूट्रिशन। ये तीन टाइप्स है किसके? हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के। और इन तीन टाइप्स में सबसे पहला टाइप जो है दैट इज सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन।
सबसे पहले हम सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को एक्सप्लेन करेंगे। पहला टाइप जो है दैट इज सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब सुने, जब हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को हमने एक्सप्लेन किया, मैंने आपको बोला कि हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एक ऐसी न्यूट्रिशन है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म डिपेंड है दूसरे ऑर्गेनिज्म पे फॉर इट्स फूड। फॉर एग्जाम्पल मैं हूं, एक इंसान की हम बात करेंगे, एक इंसान दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड है, या तो दूसरा ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉफ है जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करता है, या वो कोई हर्बीवोर है लेकिन किसी दूसरे पे डिपेंड है, उसको हम बोलेंगे हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। एक ऐसी न्यूट्रिशन जिसमें एक ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड है, किस लिए डिपेंड है, फॉर फूड, उसको हम बोलेंगे हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब चाहे सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की बात हो, पैरासिटिक न्यूट्रिशन की बात हो, या होलोजोइक न्यूट्रिशन की बात हो, इसमें भी क्या होना चाहिए, इसमें भी ये होना चाहिए कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड है फॉर फूड, उसको हम बोलेंगे हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब हम अलग अलग देखते हैं, पहले सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का क्या मतलब है, सुनिए आप। सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो है, सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मतलब एक ऐसी न्यूट्रिशन जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे एक ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड है फॉर फूड, लेकिन वो जो दूसरा ऑर्गेनिज्म है वो मरा हुआ है। एक ऐसी न्यूट्रिशन जिसमें एक ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे डेड ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड है फॉर फूड, उसको हम बोलेंगे क्या, उसको हम बोलेंगे सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सो डेफिनेशन लिखेंगे सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की, अ टाइप ऑफ न्यूट्रिशन in which an organism depends on other dead and decaying organism, या ऑर्गेनिक मैटर आप बोल सकते हैं, ऑर्गेनिक मैटर, उसको हम बोलेंगे क्या, उसको हम बोलेंगे सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। एक ऐसी न्यूट्रिशन जिसमें एक ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड है, लेकिन वो जो दूसरा ऑर्गेनिज्म है वो क्या है, वो डेड एंड डिकेइंग है, उसको हम बोलेंगे सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब ये जो सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है, इस सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की एग्जांपल क्या है, इस सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की एग्जांपल है बैक्टीरिया, एंड इसकी एक और एग्जांपल है दैट इज फंजाई। बैक्टीरिया एंड फंजाई, ये दो इसके एग्जांपल्स हैं। लेकिन बैक्टीरिया की अगर हम बात करेंगे, बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर जब हम देखेंगे, प्रोकैरियोटिक सेल जो आपने 9th में पढ़ी होगी, उसका स्ट्रक्चर देखेंगे, इसमें तो माउथ है ही नहीं, इसमें माउथ होता नहीं कि ये क्या करेगा, ये काटेगा इस डेड ऑर्गेनिक मैटर को। फॉर एग्जांपल मैं बात करूंगा, लेट्स कंसिडर दिस बी द डेड बॉडी, दिस बी द डेड बॉडी, इसको हमने कंसिडर किया ये एक डेड बॉडी है, और इसके ऊपर लेट्स कंसिडर दिस बी द बैक्टीरिया, ये जो है ये बैक्टीरिया है, और इस बैक्टीरिया को इस डेड बॉडी पे फीड करना है, इसको ये खाना है। अभी क्या करेगा, ये जो बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया इस डेड बॉडी पे सिक्रीट करेगा डाइजेस्टिव जूसेस, ये सिक्रीट करेगा डाइजेस्टिव जूसेस। ये जो बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया क्या करेगा, ये बैक्टीरिया इस डेड बॉडी पे सिक्रीट करेगा डाइजेस्टिव जूसेस। जब डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट होंगे तो मान ले आप ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट क्या है, ये वाला पार्ट है अब डाइजेस्टेड, ये इसने डाइजेस्ट किया, बैक्टीरिया ने डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट किए इस डेड बॉडी पे, और ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट क्या हुआ, ये डाइजेस्ट हुआ, और उसके बाद डाइजेस्ट होने के बाद ये जो बैक्टीरिया है, ये इसको क्या करेगा, ये इसको एब्जॉर्ब करेगा, ये इसको क्या करेगा, ये इसको एब्जॉर्ब करेगा। सो इस बैक्टीरिया ने कैसे सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की, इसने क्या किया, इस बैक्टीरिया ने इस डेड बॉडी पे डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट किए, डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट करने के बाद ये वाला पार्ट जो है ये डाइजेस्ट हुआ, जब डाइजेस्ट हुआ इस बैक्टीरिया ने इस पार्ट को एब्जॉर्ब किया बाय डिफ्यूजन, इसको एब्जॉर्ब, ये एब्जॉर्ब हुआ बाय डिफ्यूजन, ऐसी होती है सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन।
सो अगर आपसे कोई पूछेगा सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का क्या मतलब है, आप बोलना एक ऐसी न्यूट्रिशन जिसमें एक ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड है फॉर फूड, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म या किसी डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे डिपेंड है फॉर फूड। एग्जाम्पल जो है दैट इज बैक्टीरिया एंड फंगई। बैक्टीरिया एंड फंगई, मैंने आपको बोला कि बैक्टीरिया की अगर आप बात करोगे, बैक्टीरिया में क्या है, बैक्टीरिया में तो माउथ है नहीं, इसमें तो दांत है नहीं, ये तो काटेगा नहीं, तो ये क्या करता है, ये सिक्रीट करेगा डाइजेस्टिव जूसेस, ये वाला पार्ट डाइजेस्ट होगा, उसके बाद एब्जॉर्ब होगा, तो ऐसी होती है सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सो ये है पहला एक टाइप हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का, दैट इज सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब दूसरा टाइप हम पढ़ेंगे, दैट इज पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक न्यूट्रिशन, देखिए पैरासिटिक न्यूट्रिशन जो है, पैरासिटिक न्यूट्रिशन भी हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ही है, इसमें भी एक ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होगा, तो सेम वैसा ही होता है। पैरासिटिक न्यूट्रिशन भी एक ऐसी न्यूट्रिशन है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड है, लेकिन सेप्रोट्रॉफिक में एक ऑर्गेनिज्म डेड ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड था, लेकिन यहां पैरासिटिक न्यूट्रिशन में एक ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड है फॉर फूड, उसको हम बोलेंगे पैरासिटिक न्यूट्रिशन। जैसे सिर में क्या होती है, सिर में लाइस होती है, हमारे इंटेस्टाइन में वर्म्स होती है, तो वो क्या होते हैं, वो पैरासाइट्स होते हैं, वो जो न्यूट्रिशन करते हैं उस न्यूट्रिशन को आप बोलेंगे पैरासिटिक न्यूट्रिशन। मैं बोलूंगा यहां पे डेफिनेशन लिखेंगे, अ टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच an organism depends on other living organism for food, उसको हम बोलेंगे क्या, उसको हम बोलेंगे पैरासिटिक न्यूट्रिशन। एक ऐसी न्यूट्रिशन जिसमें एक ऑर्गेनिज्म डिपेंड है दूसरे ऑर्गेनिज्म पे फॉर फूड, मगर वो जो दूसरा ऑर्गेनिज्म है, अदर ऑर्गेनिज्म जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसको हम बोलेंगे पैरासिटिक न्यूट्रिशन। इसको मारेगा नहीं, ये इसको मारता नहीं है, बस खाना इससे ही निकालता है। अब इस पैरासिटिक न्यूट्रिशन में दो ऑर्गेनिज्म्स इन्वॉल्व है, सो द टू ऑर्गेनिज्म्स इन्वॉल्वड आर, वो जो दो ऑर्गेनिज्म्स इसमें इन्वॉल्व है वो कौन कौन सा है, नंबर 1 होस्ट एंड नंबर 2 दैट इज पैरासाइट, होस्ट एंड पैरासाइट। अब होस्ट किसको बोलेंगे और पैरासाइट किसको बोलेंगे, मान लिया मेरे सिर में लाइस है, अब ये जो लाइस है ये मेरी बॉडी से खाना निकाल रही है, जो खाना निकालेगा उसको हम बोलेंगे पैरासाइट, जो खाना प्रोवाइड करेगा उसको हम बोलेंगे होस्ट। सो होस्ट क्या है, ऑर्गेनिज्म फ्रॉम विच फूड इज टेकन, एंड पैरासाइट क्या है, ऑर्गेनिज्म विच टेक्स फूड, ऑर्गेनिज्म विच टेक्स फूड, उसको हम बोलेंगे पैरासाइट, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे पैरासाइट। अब फिर आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे कि पैरासाइट जो है, पैरासाइट के दो टाइप्स है, एक को हम बोलेंगे एक्टोपैरासाइट और एक होता है एंडोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट मींस जो बॉडी की सरफेस पे होगा उसको हम बोलेंगे एक्टो, और जो बॉडी के अंदर होगा उसको हम बोलेंगे एंडोपैरासाइट। सो दिस इज अबाउट पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक न्यूट्रिशन में अगर आपसे कोई पूछेगा एग्जाम्पल हमें दो पैरासिटिक न्यूट्रिशन की, आप बोलना लाइस, आप बोलना वर्म्स एटसेट्रा, ये इसके एग्जाम्पल्स है, ये इसके एग्जाम्पल है। फिर तीसरा टाइप जो है दैट इज व्हाट, दैट इज होलोजोइक न्यूट्रिशन। सो तीसरा टाइप जो है दैट इज होलोजोइक न्यूट्रिशन। अभी होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या है, होलोजोइक न्यूट्रिशन एक ऐसी न्यूट्रिशन है
जिसमें एक ऑर्गेनिज्म सॉलिड या लिक्विड फूड खाएगा विया माउथ, थ्रू माउथ, उसको हम बोलेंगे क्या? उसको हम बोलेंगे होलोजोइक न्यूट्रिशन। एक ऐसी न्यूट्रिशन जिसमें एक ऑर्गेनिज्म सॉलिड या लिक्विड फूड खाएगा थ्रू माउथ, उसको हम बोलेंगे होलोजोइक न्यूट्रिशन। सो हम बोलेंगे अ टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, a type of nutrition in which an organism takes solid or liquid food via mouth, उसको हम बोलेंगे क्या? उसको हम बोलेंगे होलोजोइक न्यूट्रिशन। अब मेरी बात सुनना, आप थोड़ा सा यहां देखना। आप जब सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होती थी तो एक ऑर्गेनिज्म ने डाइजेस्टेड फूड खाया था, एक ऑर्गेनिज्म ने ऑलरेडी डाइजेस्टेड फूड खाया और उसके बाद उसको ये क्या करना है? उसके बाद उसको ये स्कैटर करना, अपनी बॉडी में डिफ्यूज करना है। इसी तरह पैरासिटिक न्यूट्रिशन में भी क्या हुआ? पैरासिटिक न्यूट्रिशन में भी एक ऑर्गेनिज्म क्या कर रहा है? एक ऑर्गेनिज्म डाइजेस्टेड फूड खा रहा है। लेकिन अगर हम होलोजोइक न्यूट्रिशन की बात करेंगे, फर्ज मैं अपनी बात करूंगा, मैंने क्या किया? मैंने लंच किया, लंच के टाइम मैंने खाना खाया, लेकिन वो जो खाना था वो डाइजेस्टेड फॉर्म में नहीं था। सो वो मुझे डाइजेस्ट करना है, उसके बाद मुझे वो ब्लड वेसल्स में भेजना है। सो मैं ये बोलूंगा कि ये जो होलोजोइक न्यूट्रिशन है, इट इज कंप्लीटेड इन 5 स्टेप्स। ये जो न्यूट्रिशन है ये कंप्लीट होती है 5 स्टेप्स में। पहले एक ऑर्गेनिज्म खाना खाएगा, उसको हम बोलेंगे इंजेशन, उसको हम बोलेंगे इंजेशन। खाना खाना, उसको हम बोलेंगे इंजेशन। उसके बाद जब इसने ये खाना खाया, उसको ये डाइजेस्ट करेगा, सो दूसरी प्रोसेस है डाइजेशन, और फिर उसके बाद ब्लड वेसल्स में भेजेगा, उसको हम बोलेंगे एब्जॉर्प्शन। फिर उसको ब्लड वेसल सेल्स में ले आएगा, सेल्स इसको यूज, इस डाइजेस्टेड फूड, इस एब्जॉर्ब्ड फूड को यूज करेगा, उसको हम बोलेंगे एसिमिलेशन। और जो अनडाइजेस्टेड फूड रहा होगा एलिमेंट्री कैनाल में, और जो अनडाइजेस्टेड फूड पहले खाना खाते हैं उसको हम बोलेंगे इंजेशन, फिर डाइजेस्ट किया, डाइजेस्ट करने के बाद जो डाइजेस्ट हुआ उसको ये भेजेगा कहाँ? उसको ये भेजेगा ब्लड वेसल में, उसको हम बोलेंगे एब्जॉर्प्शन। ब्लड वेसल में जब ये जाएगा, ब्लड वेसल इसको सेल्स तक ले जाएगा, सेल्स इसको यूज करेंगे, इस फूड को यूज करेंगे, इन न्यूट्रिएंट्स को यूज करेंगे, उसको हम बोलेंगे एसिमिलेशन। और जो एलिमेंट्री कैनाल में ही रहता है, जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में ही रहता है, उसको ये क्या करेगा? उसको ये बॉडी से रिमूव करेगा, उसको हम बोलेंगे इजेशन, उसको हम बोलेंगे इजेशन, उसको हम बोलेंगे इजेशन। सो दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। एक सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, पैरासिटिक न्यूट्रिशन एंड होलोजोइक न्यूट्रिशन। अब उसके बाद इसमें एक और न्यूट्रिशन हमें पढ़नी है, एडिशनल एक टॉपिक है, हमें थोड़ा सा समझ आना चाहिए वो भी, उसको हम बोलते हैं सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। उसको हम बोलेंगे सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। एक छोटा सा टॉपिक है सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन का क्या मतलब है? सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन का मतलब है एक ऐसी न्यूट्रिशन जिसमें 2 ऑर्गेनिजम्स एक साथ रहेंगे और एक दूसरे को बेनिफिट देंगे, एक दूसरे को फायदा देंगे, उसको हम बोलेंगे सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। एक ऐसी न्यूट्रिशन जिसमें 2 ऑर्गेनिजम्स एसोसिएट रहेंगे एंड एक दूसरे को बेनिफिट देंगे, उसको हम बोलेंगे क्या? उसको हम बोलेंगे सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। सो मैं यहां पे बोलूंगा सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन में when two organisms live in association, and benefit each other, उसको हम बोलेंगे क्या? उसको हम बोलेंगे सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। अब एग्जाम्पल इसमें हमें देनी है कि सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन में क्या एग्जाम्पल आप देंगे। इसमें हम एग्जाम्पल देंगे ह्यूमंस की, और ह्यूमंस के गट में रहता है
E. coli, E. coli, Escherichia coli, E. coli, Escherichia coli. दिस इज द सिम्बायोटिक एसोसिएशन, यानी कि ह्यूमन इसको फायदा देगा और ई कोली जो है, ई कोली ह्यूमन को वापस रिटर्न फायदा देगा। सो सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन में मैंने आपको बोला जब दो ऑर्गेनिजम्स एसोसिएशन में रहेंगे, एक दूसरे को फायदा देंगे, उसको हम बोलेंगे सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। एग्जाम्पल इसमें ह्यूमन एंड ई कोली। अब मसला ये है कि ये जो ई कोली की बात या ह्यूमन जो है, ह्यूमन क्या फायदा देगा इस ई कोली को? ह्यूमन जो है, ह्यूमन क्या प्रोवाइड करेगा ई कोली को? ह्यूमन जो है, ह्यूमन ई कोली को बोलता है कि मैं आपको शेल्टर दूंगा। शेल्टर मीन्स रहने की जगह। और क्या देगा? इसको बोलेगा मैं आपको रहने के लिए शेल्टर दूंगा और खाने के लिए फूड दूंगा। मतलब ई कोली जो है, ई कोली इस ह्यूमन से फूड भी लेता है और इसी ह्यूमन में रहता भी है। अब ह्यूमन इस ई कोली को तो फायदा पहुंचता है इस ह्यूमन की वजह से। इंसान जो है, इंसान इस ई कोली को तो फायदा देता है। क्या फायदा देगा? रहने के लिए जगह देगा और खाने के लिए फूड देगा। तो ये है ई कोली का फायदा। लेकिन ये जो ई कोली है, ये ई कोली इस ह्यूमन को वापस में क्या देगा? क्या ये इसकी हेल्प कर सकता है? हाँ, क्या हेल्प करता है? ये जो ई कोली है, ये ह्यूमन को हेल्प करता है इन एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। ये जो ई कोली है, ये ई कोली क्या करता है? ये इंटेस्टाइन में बैठ के विटामिन B12 जो है, विटामिन B12 को एब्जॉर्ब करेगा। विटामिन B12 को क्या करेगा? विटामिन B12 को एब्जॉर्ब करेगा। मतलब विटामिन B12 जैसे ही इसने खाने में विटामिन B12 देखा, ये उसको बोलेगा चलो जाओ आप ब्लड में। उसको हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। किस चीज के एब्जॉर्प्शन में ये हेल्प करता है? विटामिन B12। और इसी विटामिन B12 को हम बोलेंगे मिथाइल कोबल एमाइन। तो क्या ये मिथाइल कोबल एमाइन, ये जो विटामिन B12 है, क्या ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है? या ये हम क्वेश्चन करेंगे ये कितना इंपॉर्टेंट है? ये जो विटामिन B12 है, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर मैचुरेशन ऑफ आरबीसीज का मतलब है रेड ब्लड सेल्स। मतलब ई कोली जो है, ई कोली एब्जॉर्ब कराएगा विटामिन B12 को, विटामिन B12 आएगा, ये क्या करता है? ये आरबीसीज की मैचुरेशन करता है। अब अगर ये विटामिन B12 नहीं होगा, आरबीसीज मैच्योर नहीं होंगे, आरबीसीज मैच्योर नहीं होंगे तो बॉडी में आरबीसीज की डेफिशिएंसी होगी। जब आरबीसीज की डेफिशिएंसी होगी, उसको हम बोलेंगे एनीमिया। लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिक टाइप ऑफ एनीमिया होगा अगर विटामिन B12 नहीं होगा। अगर विटामिन B12 नहीं होगा, आरबीसीज नहीं बनेंगे। अब इस डेफिशिएंसी ऑफ आरबीसी को हम बोलेंगे पेरिनीशियस एनीमिया। आप सिंपल में लिखोगे कि अगर आरबीसीज नहीं होंगे, डेफिशिएंसी ऑफ आरबीसी जब होगी, उसको हम बोलेंगे एनीमिया। ये हम पढ़ेंगे दूसरे एक टॉपिक में। सो फिलहाल के लिए आपसे कोई पूछेगा व्हाट इज सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन, तो आप बोलना सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन मीन्स जब दो ऑर्गेनिजम्स एसोसिएशन में रहेंगे, जब दो ऑर्गेनिजम्स एक साथ रहेंगे लेकिन एक दूसरे को फायदा देंगे, नुकसान नहीं देंगे। एग्जाम्पल मैंने आपको दी, ह्यूमन एंड ई कोली। ह्यूमन ई कोली को क्या देगा? शेल्टर एंड फूड। ई कोली ह्यूमन को क्या देगा? ये उसको हेल्प करता है। किस में हेल्प करेगा? एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12, और जिसको हम बोलेंगे मिथाइल कोबल एमाइन। और ये जो मिथाइल कोबल एमाइन है, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर मैचुरेशन ऑफ आरबीसीज। आरबीसी जब ये होगा तो आरबीसीज बनेंगे। अगर ये नहीं होगा, विटामिन B12 नहीं होगा, आरबीसी जो है ये मैच्योर नहीं होंगे। एक और एग्जाम्पल जो है दैट इज जिसको हम बोलते हैं लाइकन्स। लाइकन्स जो है, लाइकन्स इज सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंगाई। इसी तरह एक और एसोसिएशन है जिसको हम बोलते हैं माइकोराइजा, वो हायर प्लांट्स में होता है। सो फिलहाल के लिए आज इतना ही। आप नोट्स कंटिन्यूअसली बनाते रहे, सेम नोट्स आपको लिखने हैं, कोई अलग से नोट्स आपको नहीं मिलेंगे, यही नोट्स आपको रखने। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।